जय जाट। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है आपके सामने हिस्ट्री लेके आते हैं जाट गोत्र की और गांव की हिस्ट्री। आज से लगभग 1 डेढ़ महीने पहले आदित्य नरेश ने हमें कमेंट करके कहा, भाई गडासिया गोत्र के बारे में बताएं। तो उनके इसके कमेंट के बाद हमने जो है इसके ऊपर रिसर्च की और पाया जो ये गंडासिया, इसकी 2 थ्योरी हैं। इसके कई राइटरों से पता लगता है और ये जैसे कि इसका हिस्ट्री में महाभारत में भी थोड़ा वर्णन मिला हमें, लेकिन समय, भाषा, स्थान के अनुसार इनके नाम बदलते गए। किसी जगह इनको गंडासिया कहा गया है, किसी जगह गंडास कहा गया है, किसी जगह गदास, गंडासिया, गदसिया, गंदासिक। ये जो है आसपास मतलब नाम वही है, लेकिन स्थान जैसे कि कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है भाइयों, कोई ब्रिज भाषा, कोई जो यूपी की भाषा। तो इस तरीके से इनके जो है कन्वर्जन हुए हैं नाम पे। अब एक थ्योरी तो ये आती है कि गंडास का जो ये इनका जो है उत्पत्ति, कि जैसे कि एक ताकतवर लोग अर्थात गैंडे के नाम से इनका गोत्र प्रचलित हुआ है। अब इसमें आप ये भी लगा सकते हैं कि भाई गैंडे के सामान इनका कोई बुजुर्ग बलशाली होगा और उसने जो है कोई लड़ाई वगैरह लड़ी होगी तो इन्होंने अपना जो है लिखना शुरू कर लिया। दूसरा, हमें जो इनका वर्णन मिलता है, एक जगह इनका महाराजा सूरजमल के साथ में नाम जुड़ा हुआ मिल रहा है। वो ये मिल रहा है कि सूरजमल की बेटी कल्याणी का विवाह इसी जो है विजय राम गंडास का जो वर्णन है यहाँ, उसके बाद ही ये लोग इकट्ठे हुए थे, फिर युद्ध हुए थे। इनमें चूरामन बदन सिंह जो है, इन्होंने भी एक कोएलिशन बनाने के लिए, जैसे पहले हम जानते हैं रोटी बेटी का रिश्ता होता था, जब भी एक राजा अपनी बेटी पे आता था इकट्ठा बैठता तो विश्वास का एक कारण के लिए हुआ था। दूसरी जो इनका वर्णन हमें हिस्ट्री मिलता है कि सालासर बालाजी जिसका नाम है, इस गांव का नाम जहां ये मशहूर है सालासर बालाजी, इसकी गंडास की धाणी था, जो कि गंडास के लोगों ने इसकी डेवलपमेंट की थी। फिर कुछ दिनों तक इसका तेतरवाल भी नाम रखा गया, लेकिन जब ठाकुर सलाम सिंह ने इस क्षेत्र पे, जो एरिया पे कब्जा किया, तो ने इसका टटारवाल की धाणी नाम बदलकर रख दिया था और साथ साथ इसका फिर सालासर के नाम से ही ये परिचालित हुआ था। जैसे मतलब समझिए पहले गंडास की धाणी नाम था, फिर बीच में तेतरवाल या टिटारवाल हो गया, फिर बाद में इनका सालासर बालाजी हो गया था, ये जो इन्होंने बाद में किया। अब आगे इनका जो वर्णन मिलता है, एक जगह ये भी मिलता है कि ये जो गंडास शब्द है ये कुल्हाड़ी से आया है, कि जिस प्रकार कुल्हाड़ी ताकतवर है उस प्रकार इनका जो है कुल्हाड़ी से ये वर्णन होके समय और काल अंतरा के हिसाब से बदलता गया और ये हमारे गंडास भाई यहां कहलाते चले गए। एक नारनौल के पास जैसे कि ये बताते हैं एक स्थान है नारनौल हरियाणा में, यहां पर इनका लगभग 500 साल पहले राज्य भी रहा है। लेकिन जब मान गोत्र के जाट भाई आए, उन्होंने इनको हरा के उस पर कब्जा कर लिया था और इस स्थान पे मंदिर और काफी कुंडों का निर्माण कराया था गंडास, जो कि उस समय वहां के शासक थे। अब मैं सालासर बालाजी के बारे में भी कहूंगा कि वहां पर जो ये गंडास थे, एक कहते हैं कि हरा दिया था ठाकुरों ने, एक कह दिया था कि वहां पर जो सूखा पड़ा था इसलिए माइग्रेट करके वहां से चले गए थे।
तो 2 या 3 थ्योरी भाइयों मैंने आपको सारी बताई, और आपसे निवेदन, यदि आपकी जानकारी में कोई थ्योरी या कहीं लिटरेचर सोर्स मिले या कोई किंवदंती कहानी हो, मुझे कमेंट करके अवश्य बनाएं, ताकि अगले वीडियो में मैं उसको जोड़ सकूं। अब हम चलते हैं, जो गंडासिया गोत्र के जो लोग हैं, इन भाइयों के गांव कौन कौन से हैं। इनके 2 गांव भाइयों दिल्ली में हैं, महरौली और किशनगढ़। अलवर में धानखेड़ा, जाटपुर। चित्तौड़ में मगरोल, जमलावड़ा और सुब्बी। जयपुर में हिरनोड़ा। भरतपुर में खेरली, गंडासिया। नागपुर में लरोली, कालान और रिंगन। चूरू में भाइयों इनके गांव के नाम है भटवाला, खेजरा, सुजानगढ़, मुलुसर। हनुमानगढ़ में तिड़ियासर। इनके कुछ गांव भाइयों हमें जो पता लगा हिस्ट्री से, वो मध्य प्रदेश में है, नीमच एक डिस्ट्रिक्ट वहां उसके आसपास है। असपुरा, हरवार, केसरपुरा, खोकुर विक्रम, कुंडला, मोरवान, रूपपुरा। और 2 गांव भाइयों इनके भिवानी में मिले हैं, गोपालवास और कदमादारी। कोई गांव का नाम भाई और बहन छूट गया हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम दूसरी वीडियो में उसको डाल सकें। अब हम चलते हैं कि हमारे इस गोत्र के जो भाई हैं, जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया, जो भी कुछ है, सतवीर सिंह गंडास, ये दिल्ली के मेयर रहे हैं 2005 से 2006 के बीच में। दूसरे दर्शन सिंह गंडास हैं, ये किशनगढ़ के रहने वाले हैं और ये फिल्म अभिनेता, इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि NH10 में मैरी कॉम एक जो है, वो भी मशहूर फिल्म बनी थी, आप जानते हो, बॉक्सर के ऊपर थी। ईश्वर सिंह गंडास, ये 1945 से लेके 2005 तक किशनगढ़ की जो जाट भाइयों की खाप है, ये गंडास भाई थे, ये उसके प्रधान रहे हैं अच्छे लंबे अंतराल तक। महेंद्र सिंह, ये भट्टे वाला, इनके भट्टे होते थे कई, और ये फिर बाद में चल के विधायक भी बने किशनगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से। चरण सिंह चौधरी AEO हैं, PWD में है, ये इनका गांव का नाम है खरेली गदार, और ये भरतपुर गांव से, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं भाइयों। अमित गंडास RAS हैं, ये भट्टावाला चूरू से हैं। तो ये हिस्ट्री थी गंडास भाइयों की गोत्रों की, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब भाइयों बहनों, मैं जो कि आज एक विषय में डिस्कस करना चाहता हूं, मुझे ईरान से एक कमेंट आया है, वो ये कहता है कि जो है जाट जो है, जैसे महाभारत का जो लिटरेचर या महाभारत जो वो हिंदुस्तान में हुआ था, लेकिन ईरान इराक सीरिया में जाट जो सीथियंस थे शुरू से हैं। और उस भाई ने कुछ अच्छे बातें बताई हमें, जैसे एक जो हम बार बार कह रहे थे, कई गोत्र जो हमारे, वो कैस्पियन सागर, देखिए सऊदी अरेबिया में एक कबीला है आज भी जिसका गोत्र मान है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम ही मान है, देखिए आप। या जैसे कि कई गोत्रों का हमें पता लगा कि ब्लैक सागर के आसपास है, तो एंड में थ्योरी निकलती कि वहां से माइग्रेशन जैसे कि बार बार इंडिया में हुआ, हर 100-200 साल बाद। चलो वहां मुस्लिम धर्म बढ़ गया, अगर चंगेज खान, गेंगिस खान का पोता कबायली खान, काबुल खान जो है मुसलमान ना बनता, तो शायद इतनी ज्यादा ये हिंदू मुस्लिम की जो वैरायटी आ रही है ये ना आती। पर चलो, जो कोई वजह रही होगी, वो बना क्यों बना, राज्य की सो चीजें होती हैं। अब हमें एक चीज पे पर हमें भाई ने बताया भी, ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान के लोग बाहर गए नहीं गए और बाहर से लोग हिंदुस्तान बार बार आए। तो भाई इसकी 2 स्टडी समझ में आई हमें। एक तो क्या हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी लोग आते थे पहले ताकतवर होते थे,
और जब वो यहाँ लगा आके बस जाते थे, जैसे कि आप जानते हो कि हर तीसरे महीने बाद यहाँ मौसम बदलता है। सर्दी, जब हमारा शरीर सर्दी से लड़ने के लिए बनता है, तो गर्मी, वो गर्मी से तैयार करता है, फिर बरसात, बीमारियां। और दूसरा, ये जो चेंज ऑफ सीजन है 100 साल में 5 या 4 पीढ़ी बाद जो बार बार माइग्रेशन, जो ताकतवर लोग आते थे, जो कोई आए, मुसलमान आए, जाट आए, बाद में जो है आपके गौरी गजनी, कोई भी आए, हम इस बात में नहीं घुसते, लेकिन ये मेन वजह रही है कि जो कमजोर होते गए। दूसरी जो वजह हमें पता लगी कि जितनी भी नई चीजों की इन्वेंशन हुई है वो मोस्टली भाइयों बहनों मिडल ईस्ट से हुई है, मतलब यूरोप की तरफ से हुई नई नई टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम कहते हैं बाबर ने कुल 12,000 सिपाहियों से 80,000 1 लाख इब्राहिम लोधी की फौज मार दी। क्यों मार दी भाई? उनके पास नई तोप खाना था। ऐसे वहां वो 7 आदमी गिनती में भले ही कम होते थे, लेकिन उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती थी और नई टेक्नोलॉजी आगे मार जाते थे। जैसे आज ही ले लीजिए, इतने दिन हो गए हमारे देश आजाद हुए हुए, कुछ भी लगा लीजिए, जो टेक्नोलॉजी है, जो एयरक्राफ्ट की है, जो गन्स की है। अब एक हमारा मिलिट्री फौजी भाई बता रहा था, मलिक साहब, कि आज तक दुर्भाग्य देखिए हिंदुस्तान गन मेटल ही नहीं बना पाया है, वो इंपोर्ट करता है, या पुराने जो तोप वगैरह जो आई होती है बोफोर्स तोप, या पुरानी तोपें जो खराब पड़ी हैं या अंग्रेजों के टाइम की हैं, उसको बना के ही हमारे रिवॉल्वर बना पाता है। मतलब टेक्नोलॉजी, हम कितना शोर मचा ले, देखो ये सच है, बहुत कड़वा सच है। टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान यूरोप से और इनसे बहुत पीछे। तो हमने जो पाया वो ये वजह रही है। दूसरा, तीसरा ये भी कह सकते हैं कि भी वहां जो है इतनी उपजाऊ जमीन नहीं थी, रेगिस्तान था, अच्छी जिंदगी चाह में हिंदुस्तान एक अच्छा एरिया था जहां अच्छी फसल और अच्छा यहाँ खाने वाने को सब कुछ था। तो ये भी हम मान सकते हैं। एक जगह ये भी मिलता है कि भाई हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मसालों को खाया जाता है, गरम मसाला, मिर्चें। तो इससे क्या होता है, पेट के अंदर जो बार बार जो होता है शरीर कमजोर होता है। तो ये दो थ्योरी तो हमारी समझ में आती है, दो को हम नहीं मान सकते। या ये लगा लो कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य जब भी रहा, चाहे वो मुगलों का टाइम बाहर को नहीं आ पाया, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम उन्होंने उनको समाप्त किया, मतलब छोटे छोटे एरिया थे उन आकर आराम से हरा लेते थे। एक कोई बढ़िया सल्तनत पूरे लंबे समय नहीं चल पाई। बस मेरे हिसाब से मुगलिया सल्तनत मुगल्स की, और एक जो आपकी अशोक डायनेस्टी लगा लीजिए, या गुप्ता साम्राज्य गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, वो भी 200 साल तक चली। तो जैसे मिला, और ये माइग्रेशन ऑफ पीपल ये हर कंट्री में मिलता है। अच्छा जीने की चाह में लोग इधर से उधर जाते हैं, चले जाते हैं। अब ये देखिए हमारा जो था पंजाब का एरिया सारा कनाडा चले गए लोग। अब पहले हमारे हरियाणा के भाई जाट भाई नहीं जाते थे, अब आज जो मुझे लगता है हर दूसरा आदमी सुनने को मिलता है, विस्कर्ड का MBA बाहर कर रहा है, कोई लंदन सेट हो रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, और सबसे ज्यादा सुनने में आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ माइग्रेशन हो रहा है। तो ये तो आना जाना तो लगा हुआ है, ये चल रहा है और चलता रहेगा, प्रकृति का नियम है। तो भाइयों, इसी के साथ इजाजत लेते हुए आपसे निवेदन, कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय जाट।